मेरे प्रिय भक्तों, आपका स्वागत है दिव्य दीक्षा चैनल पर। शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन है माँ चंद्र घंटा की पूजा अर्चना का। ये एक ऐसा सुनहरा अवसर है जब हम उस महाशक्ति के सामने नतमस्तक होते हैं जिनके घंटे की ध्वनि मात्र से ही बड़े बड़े दानवों का हृदय भय से कांप उठता है। आप सबने कभी सोचा है कि एक राजा अपने राज्य को सुरक्षित रखने के लिए क्या करता है? वो अपने महल के चारों ओर एक मजबूत किला बनवाता है ताकि कोई भी शत्रु उस तक न पहुंच सके। ठीक उसी तरह माँ दुर्गा की उपासना हमें एक अदृश्य कवच प्रदान करती है। वो हमें अपने शत्रुओं, अपनी बाधाओं से बचाती है। माँ का ये स्वरूप कितना अद्भुत है, कितना परम शांतिदायक और कल्याणकारी। उनके माथे पर एक अर्धचंद्र है जो घंटे जैसा दिखता है, इसीलिए उन्हें चंद्र घंटा देवी कहते हैं। उनका शरीर सोने की तरह चमकता है और उनके 10 हाथ हैं। उन 10 हाथों में वे खड्ग और बाण जैसे कई अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं। उनका वाहन सिंह है और उनकी मुद्रा सदैव युद्ध के लिए तत्पर रहने की होती है। माँ चंद्र घंटा की कृपा से हमारे सारे पाप और परेशानियां दूर हो जाती हैं। उनकी आराधना का फल हमें तुरंत मिलता है। जो भी भक्त उन्हें सच्चे मन से पुकारता है, माँ उसके कष्टों को बहुत जल्दी दूर कर देती हैं। माँ की पूजा करने वाला व्यक्ति सिंह की तरह पराक्रमी और निडर बन जाता है। एक और बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि माँ की घंटे की ध्वनि हमारे भक्तों को प्रेत बाधाओं से बचाती है। जैसे ही कोई भक्त उन्हें पुकारता है, उनके घंटे की ध्वनि उसकी रक्षा के लिए गूंज उठती है। सोचिए, माँ का ये स्वरूप दुष्टों का नाश करने के लिए कितना प्रचंड है, फिर भी वे अपने भक्तों के लिए कितनी सौम्य और शांत है। उनकी पूजा करने से हमारे भीतर वीरता और निडरता के साथ साथ विनम्रता भी बढ़ती है। हमारे चेहरे, हमारी आँखों और हमारे पूरे शरीर में एक दिव्य चमक आ जाती है। हमारी वाणी में एक अद्भुत माधुर्य घुल जाता है। माँ चंद्र घंटा के भक्त जहाँ भी जाते हैं, लोग उन्हें देखकर एक अलग ही शांति और सुकून महसूस करते हैं। ये सब इसलिए होता है क्योंकि उनके शरीर से दिव्य प्रकाश की किरणें निकलती रहती हैं, जो भले ही हमारी साधारण आंखों से दिखाई ना दे, लेकिन उनका अनुभव हर कोई कर सकता है। विद्यार्थियों के लिए तो माँ साक्षात विद्या की देवी हैं और हर तरह से उनकी रक्षा करती हैं। तो चलिए, आज इस तीसरे दिन हम सब मिलकर माँ चंद्र घंटा की आराधना करें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को प्रकाशमान बनाएं। तो चलिए, आज की कथा आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है जब महिषासुर नामक एक राक्षस ने अपनी क्रूरता से तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। ब्रह्मा जी से मिले वरदान के कारण वो इतना शक्तिशाली हो गया था कि उसे कोई भी देव या पुरुष हरा नहीं सकता था। उसने स्वर्ग पर हमला करके इंद्र और सभी देवताओं को पराजित कर दिया और उनका राज्य छीन लिया। स्वर्ग से निकाले गए सभी देवता अपनी हार से निराश होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे और उनसे मदद की गुहार लगाई। देवताओं की व्यथा सुनकर भगवान विष्णु ने एक उपाय सुझाया। उन्होंने कहा कि हम सभी अपनी शक्तियों को एक साथ मिला दें और एक ऐसी देवी को प्रकट करें जो महिषासुर का वध कर सके। सभी देवताओं ने अपनी अपनी ऊर्जा और तेज को एक जगह केंद्रित किया। उस दिव्य तेजोमय पुंज से एक अत्यंत तेजस्वी और ज्वाज्वल्यमान देवी का जन्म हुआ। इस शक्ति के रूप में उन्होंने उसी दिन तीसरे दिन की घंटे की आवाज सुनाई और अपना नाम चंद्र घंटा रखा। ये देवी आदि शक्ति दुर्गा थी। देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियों के प्रतीक उन्हें भेंट किए। भगवान शिव ने अपना त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने अपना चक्र और देवराज इंद्र ने अपना घंटा भेंट किया। सूर्य देव ने उन्हें तेज और सिंह प्रदान किया और इसी तरह सभी देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र और शक्तियां उन्हें अर्पित कीं। इन सभी शक्तियों को धारण करके आदि शक्ति ने एक प्रचंड रूप धारण किया जो माँ चंद्र घंटा कहलाया। जैसे ही माँ चंद्र घंटा युद्ध के लिए तैयार हुई, उन्होंने अपने धनुष की टंकार की। उसकी ध्वनि इतनी भयंकर थी कि वो पूरे आकाश में गूंज उठी। ठीक उसी समय उनके वाहन सेन ने भी अपनी दहाड़ से धरती को कंपा दिया। फिर माँ ने अपने घंटे को बजाकर उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया।
धनुष की टंकार, सींग की दहाड़ और घंटे की गूंज से 10 दिशाएं गूंज उठीं। इस भयंकर ध्वनि और अपने प्रताप से माँ दुर्गा ने महिषासुर और उसकी राक्षसी सेना का संहार कर दिया। इस तरह उन्होंने देवताओं को उनका राज्य वापस दिलाया। माँ चंद्र घंटा माँ दुर्गा का तीसरा और सबसे शांतिदायक रूप मानी जाती हैं। उनके माथे पर अर्धचंद्र एक घंटे के आकार में सजा है, इसीलिए वे चंद्र घंटा कहलाती हैं। उनके शरीर का रंग सोने जैसा चमकीला है और उनकी 10 भुजाएं हैं। इन सभी भुजाओं में वे अलग अलग अस्त्र शस्त्र जैसे खड्ग, धनुष, बाण और त्रिशूल धारण करती हैं। उनका वाहन सिंह है और उनकी मुद्रा हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहने की होती है। नवरात्रि में तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की पूजा का बहुत महत्व है। इस दिन सच्चे मन से पूजा करने वाले साधक का मन मणिपुर चक्र में स्थिर हो जाता है। माँ की कृपा से उसे कई अलौकिक अनुभव होते हैं, जैसे दिव्य सुगंधियों का अनुभव होना और अद्भुत ध्वनियाँ सुनाई देना। माँ चंद्र घंटा अपने भक्तों के सभी पाप और बाधाओं को तुरंत दूर कर देती हैं। माँ चंद्र घंटा की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता तो आती ही है, साथ ही सौम्यता और विनम्रता भी बढ़ती है। उसका उपासक सिंह की तरह पराक्रमी और निडर बन जाता है। माँ के घंटे की ध्वनि अपने भक्तों को हर तरह की बुरी शक्तियों से बचाती है। हालांकि माँ का स्वरूप दुष्टों का विनाश करने के लिए बहुत प्रचंड है, लेकिन अपने भक्तों के लिए उनका रूप अत्यंत शांत और सौम्य है। उनके भक्त जहाँ भी जाते हैं, उनके मुख पर एक अद्भुत तेज और शांति दिखाई देती है, जिससे लोग उनके संपर्क में आकर सुकून महसूस करते हैं। ये दिव्य आभास साधारण आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन इसका अनुभव हर कोई कर सकता है। माँ चंद्र घंटा की पूजा करने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र करें। फिर माँ का ध्यान करते हुए एक दीपक जलाएं। उन्हें अक्षत, सिंदूर, फूल, धूप और गंध अर्पित करें। माँ को दूध से बनी मिठाइयाँ और शहद का भोग लगाएं, क्योंकि शहद उन्हें बहुत प्रिय है। अंत में आरती करें और जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगें। पूजा के दौरान आप ओम देवी चंद्र घंटाए नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो आइए इस नवरात्रि के पावन अवसर पर माँ चंद्र घंटा की पूजा करके अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करें और परम धाम की ओर बढ़ें। बोलो माँ जगदम्बा की जय।